हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर वही लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास, बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास का हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हुमायूं और शेषासुरी का टॉपिक उठाया था कि किस प्रकार से शेषासुरी ने अपने तलवार और बुद्धि के दम पर 1540 ईस्वी में, जिसको हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के नाम से जानते हैं, वहां से हुमायूं को भारत के दिल्ली की सत्ता से खदेड़ दिया और वह 15 साल तक इधर उधर भटकता रहा। और फिर 1555 ईस्वी में 15 साल बाद जाके जो हुमायूं जो है वो फिर दिल्ली की सत्ता पे गद्दी पे बैठता है। तो ये टॉपिक हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से शेषासुरी ने हुमायूं से युद्ध किया और हुमायूं को चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है उसको दिल्ली की सत्ता से बाहर खदेड़ दिया। अब इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार शेषासुरी ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। देखिए, जहां जहां मैंने बॉक्स बनाया ना, वहां वहां उसने क्या जीता है? युद्ध को जीता है। ठीक है, आइए देखते हैं। 1540 में वो गद्दी पे बैठा, तो 1541 में उसने पहला युद्ध किया खक्खरों के विरुद्ध। और खक्खर कौन थे? यह खक्खर पर अभियान क्यों किया इसने? इसका एक कारण था। कारण यह था कि मुगलों की यह सहायता करते थे। किसकी? मुगलों की। कौन लोग? खक्खर मतलब जाति के लोग किसकी सहायता करते थे? आए दिन मुगलों की सहायता करते थे। अब मुगलों से किसका नहीं बनता था? शेषासुरी का नहीं बनता था, क्योंकि ये अफगान थे और वो मुगल वंश के थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ खक्खरों पे अभियान किया और वहीं पे रोहतासगढ़ में एक किले का क्या किया? निर्माण करवाया। कब? 1541 ईस्वी में। अब फिर 1541 ईस्वी में देखो बंगाल अभियान, भारत के पूर्वी एरिया में इसने अभियान करना चाहा। वहां का जो शासक था, सूबेदार था, खीरीज खां था, और इसने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, जिसके कारण शेषासुरी ने खीरीज खां को क्या कर लिया? बंदी बना लिया और बंगाल में विजय प्राप्त किया। और फिर बंगाल में कोई ऐसा विद्रोह ना हो, तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए उसने नवीन प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया, यानी वहां सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या बनाया बाबू? वो अपने जो प्रांत था उसको सरकारों या जिलों में बांट दिया। सरकार कहिए, जिला कहिए, बराबर है, मतलब अलग अलग जिलों में बांट दिया। और उस जिलों पर एक सिकदार पद होता था, उसे नियुक्ति किया। सैनिकों की एक टुकड़ी रखा जिले को नियंत्रण करने के लिए। सिकदार पद को नियंत्रण करने के लिए गैर सैनिक अधिकारी का नियुक्ति किया। सोचो कितना बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था ना, जौनपुर में पढ़ा लिखा था। तो गैर सैनिक अधिकारी का नियुक्ति किया, जिसको नाम दिया उसने अमीने बांग्ला। और इस पद पर पहला जो आदमी बैठा वो काजी फजिलात बैठे थे। कौन? काजी फजिलात। तो इस प्रकार से उसने बंगाल अभियान जीत लिया। इसके बाद देखिए 1542 ईस्वी में मालवा अभियान किया। मालवा मतलब गुजरात अभियान किया। उस समय गुजरात के जो शासक मर गए थे, वो बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो वहां का जो शासक बना था वो मल्लू खां, यानी जिसको अन्य नाम से जानते कादिर खां। इसने भी अपने को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, जिसके कारण जो है शेषासुरी ने अब गुजरात की तरफ क्या किया? अभियान करना शुरू किया। तो जैसे ही गुजरात की तरफ बढ़ रहा था, तो रास्ते में अप्रैल 1542 ईस्वी में ग्वालियर का किला इसने क्या कर लिया? जीत लिया। वहां के जो राजा थे वह पूरनमल, ग्वालियर में जो पूरनमल राजा थे, इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए। और इसकी अधीनता को स्वीकार करते ही भयभीत हो गया कौन? कादिर खां। कहां का? मालवा का जो शासक था, स्वतंत्र राजा घोषित किया था, यह भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिर 1543 ईस्वी में फिर रायसीन पर अभियान किया। रायसीन अभियान मतलब वहां के राजा कौन थे? पूरनमल ही थे। लेकिन पूरनमल से जनता खुश नहीं थी, इनकी आए दिन शिकायत हो रही थी, इसलिए अब अभियान किस पे किया? पूरनमल पे किया। लेकिन बाबू वहां पे इसने क्या कर दिया? विश्वासघात किया। रायसीन का जो किला था,
शेष शाह ने घेर के रखा और कई महीनों तक वहां डेरा डाला रखा, लेकिन वहां पे वो जीत नहीं पा रहा था। तब इसने एक विश्वासघात किया, और विश्वासघात क्या किया, राजा पूरनमल को कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी जान को बख्श देंगे और आपको जान से नहीं मारेंगे। राजा पूरनमल जो थे इसकी बात में आ गए, और इस बात के गवाह थे कुतुब खान, इसका पुत्र, और आदिल खान, ये दोनों क्या थे, गवाह थे। तो राजा पूरनमल अपने किले से निकल के आए और जहां पे टेंट लगा हुआ था रुके, और उसने विश्वासघात कर दिया। शेष शाह ने जिस टेंट में रुके हुए थे, पहला अटैक उसी टेंट पे करा के राजा पूरनमल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो इतिहास में शेष शाह को एक काला धब्बा के नाम से जाना जाता है कि इसने धोखे से क्या कर दिया था, पूरनमल को जब नहीं जीत पा रहा था तो इस प्रकार से साजिश करके किले से बाहर निकाला, और निकालने के बाद इनको हमला कर दिया। कुतुब खान जो इसका पुत्र था, अपने पिता की गलती और विश्वासघात के कारण इतना आघात उसको पहुंचा कि उसने आत्महत्या कर लिया। कौन, कुतुब खान। ठीक, अब 1543 का अभियान देखते हैं। सिंध एवं मुल्तान विजय, यह किसके नेतृत्व में जीता गया था, तो हैबत खां के नेतृत्व में जीता गया था। सिंध और मुल्तान विजय इसने किया। फिर 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में राजस्थान का अभियान इसने किया, और राजस्थान के जो राजा थे उनका नाम था मालदेव, और इसकी राजधानी हुआ करती थी जोधपुर। तो इधर की तरफ बढ़ा, यहां जब गया तो यहां भी इसने क्या किया, चाल चला। जब यहाँ पे मालदेव के किले को घेर लिया तो वहां भी किले को शुरुआती दौर में जीत नहीं पा रहा था, तो अपना कुनबा लेके घेरा हुआ था किले को। इसके बाद इसने क्या किया कि एक पत्र तैयार किया। पत्र मतलब अपना खुद का पत्र नहीं था, राजा मालदेव के जो सैनिक और सरदार जो सेना होना था, बड़े बड़े अधिकारी थे, अपना पत्र लिखवाया और भेजवाया किसी तीसरे से मालदेव के पास कि आपके सरदार में यानी हम लोग युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप युद्ध में मत जाइए। और इनको मालदेव को लगा कि हमारा जो सरदार है वो युद्ध करना नहीं चाहता, इसलिए वो युद्ध से पीछे हट गए। इसी में जयताय और कुंपा, ये दो ऐसे सरदार थे, अपनी क्षत्रियता और राष्ट्रीयता और देशभक्ति साबित करने के लिए शेष शाह से क्या किए, युद्ध किए। जबकि यह दोनों बड़ी वीरता के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। और जो कहा जाता है कि राजस्थान के अभियान में जब शेष शाह इस प्रकार से षड्यंत्र किया तो वहां के जो क्षत्रिय लोग थे अपनी पत्नियों को, कुछ लोगों को मार डाले और कुछ लोगों को जौहर करने के लिए मजबूर किए, और वहां की छत्राणी जो थी वो जौहर कर ली। और इसके बाद जयता और कुंपा बहुत बहादुरी, और कुछ और से सरदारों ने बहुत बहादुरी से लड़ा। इतनी बहादुरी से लड़ा कि शेष शाह ने कहा इस युद्ध के बाद कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत शेष शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। यानी जयता और कुंपा और राजस्थान के कुछ राजपूत सैनिकों ने इतनी बहादुरी से लड़ा था कि वो कहा कि मुट्ठी भर यानी थोड़े से क्षेत्रफल यानी राजा का राज्य जीतने के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान गंवा बैठा। सोचो कितनी बहादुरी से सब लड़े थे। फिर इसके बाद देखो 1545 ईस्वी में शेष शाह का अंतिम अभियान था। ये कालिंजर जो बुंदेलखंड में था, इसने अभियान किया, और यह इसके जीवन का अंतिम अभियान था, क्योंकि 1540 से 1545 5 वर्षों तक ही दिल्ली पे इसने क्या कर लिया था, राज किया था। यह इसका अंतिम अभियान था। और यह कालिंजर के जो जिससे युद्ध हो रहा था वो था कीरत सिंह। कीरत सिंह 6 महीना किला का क्या किया, इसने घेराबंदी किया। किसने, शेष शाह ने। जबकि कीरत सिंह किले के अंदर थे, अब बाहर नहीं आ रहे थे, अब क्या करें, तो इसने बम, तोप, गोला बारूद चलाने का पूरा जाल बिछा दिया। क्योंकि बाबर आया था तो अपने साथ तोप, गोला बारूद भी लाया था। जब किला के अंदर नहीं घुस पा रहा था तो सोचा किले उड़वा दें। इसी उड़वाने के चक्कर में एक तोप था जिसका नाम था अग्नियास्त्र। अग्नियास्त्र से गोला जो किले की ओर क्या किया, दागा, और वापस किले ओर से दीवार से लड़के शेष शाह का जो टेंट लगा था उसके बगल में सारा गोला बारूद रखा हुआ था, वहीं आके गिर गया और उसका क्या हो गया,
मृत्यु हो गया। लेकिन मृत्यु में भी उसकी सांसें चल रही थी जब ये पता लग गया कि हम लोगों ने कालिंजर अभियान जीत लिया, और उसी के बाद शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद इसका लड़का जो था इस्लाम शाह, जिसका नाम जलाल खां था, बहुत क्रूर शासक था। 1545 से लेके 1553 ईस्वी तक बड़ी क्रूरता तलवार के दम पे इसने शासन किया, बहुत थोड़े समय तक किया था। इसका नाम था जलाल खां। जलाल खां से इतने इसके सूबेदार, खुद के सूबेदार और सैनिक अधिकारी डरते थे कि इसके जूते तक को सलाम करते थे। लंबी बीमारी के कारण 1553 ईस्वी में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका 12 वर्ष का लड़का जलाल खां यानी इस्लाम शाह का लड़का 12 वर्ष का पुत्र फिरोज खां गद्दी पे बैठता है। लेकिन उसके तीसरे दिन इसका मामा मुबारिज खां इसकी क्या कर देता है, इस लड़के का फिरोज खां का हत्या कर देता है, और एक उपाधि धारण करता है सत्ता लेकर, मोहम्मद आदिल शाह। और अपना जो साम्राज्य होता है सारा कार्यभार सौंप देता है किसको, हेमू को। और हेमू कौन था, पहले बाजार में जाके नमक बेचता था साइकिल घूम घूम के, ठीक है। तो इस हेमू को क्या कर दिया, अपना कार्यभार सौंप दिया। बाद में जो सूर वंश था इस्लाम शाह के बाद 5 भागों में बट गया और आपसी कलह हो गया। और आपसी कलह को देखते देखते जो काबुल होते हुए ईरान भागा था हुमायूं, उसने देखा कि अब इसका राज्य कमजोर पड़ रहा है, 5 भागों में बट गया है, यही वो अच्छा समय है जिसको युद्ध करके हम दिल्ली की सत्ता को पा सकते हैं। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने हुमायूं ने उसी समय मछीवाड़ा का युद्ध पंजाब में और दिल्ली का सरहिंद का युद्ध करके 1555 ईस्वी में इसने क्या कर लिया, दिल्ली का सत्ता पुनः पा लिया। अब ये वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे कि शेरशाह सूरी द्वारा किस प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था किया गया था, जो शेरशाह सूरी के टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।